वंदे मातरम दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल में फर्स्ट वीडियो में हमने वर्क के बारे में डिफाइन किया। सेकेंड वीडियो में बच्चों हमने एनर्जी के फॉर्म के बारे में डिफाइन किया। अब एक्चुअली में आज हम लोग बच्चों बातें करने वाले हैं कि एनर्जी के फॉर्म में से टू टाइप के फॉर्म। वैसे तो एक्चुअली में क्या होता है, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं बच्चों कि केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफरेंट टाइप के फॉर्म होते हैं बच्चों। लेकिन क्या करेंगे, आज हम सिर्फ टू फॉर्म की जो उसके मेन फॉर्म है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को समझते होंगे कि इन आवर यूनिवर्स एनर्जी इज कांस्टेंट, एनर्जी डू नॉट प्रोड्यूसेस, डू नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब इस ब्रह्मांड में बच्चों एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। उसको हम क्या कर सकते हैं, ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एनर्जी के फॉर्म में से बच्चों हम टू फॉर्म मेन जो टू फॉर्म है वो पढ़ने वाले हैं। वो एक्चुअली में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं बच्चों कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी is due to produced by the motion, means बच्चों एक्चुअली में in any object by the motion produce the energy is called as kinetic energy। मतलब किसी ऑब्जेक्ट में बच्चों अगर उसकी मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और ऐसे काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करने के लिए यानी हम एक्चुअली में क्या करते हैं कि डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए लीनियर पाथ, जहां पे बच्चों हम एक लीनियर पाथ लेते हैं और वो लीनियर पाथ ए और बी है। सपोज दैट यहां पे बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एक्चुअली में यम है। तो आपको एक्चुअली पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो यहां पे हो चाहे वो दूसरे प्लेस पे जाए, उसका मास तो फिक्स ही रहने वाला है। तो यानी बच्चों यहां पे क्या है कि अभी तो अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी के लिए बोला जाए तो वेलोसिटी क्या है कि रेस्ट कंडीशन में है। व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स एफ, जब बच्चों हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया, जैसे ही फोर्स एफ को अप्लाई करते हैं तो ये बच्चों ए से ट्रेवल करके कहां पे पहुंच जाती है, बी पर। कहां पे आ गई, ए से बी पर ट्रेवल करके आ गई बच्चों। अब होता क्या है कि अच्छा ए से बी तक ट्रेवल करने में बच्चों टाइम तो कुछ लिया होगा, टाइम टी हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, यस हो गया, यस इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो एक्चुअली में इस चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा है कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स ऑब्जेक्ट इज मूव, फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाती है तो बच्चों एक्चुअली मूव वर्क होता है। और कुछ ऐसा यहां पे भी हो रहा है कि हम फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई, देन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी। ऑब्जेक्ट बच्चों ए से चलकर कहां पे चली जा रही है, बी पे। तो ऐसी सिचुएशन में देखते हैं कार्य तो पक्का बनता है, वर्क मीन्स अब फोर्स अप्लाई करने के कारण एक्चुअली बच्चों वर्क बनता है। तो वर्क W इक्वल एफ इंटू एस, किसके अकॉर्डिंग, वर्क की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। तो अब बच्चों क्या होता है कि हम देखते हैं W क्या है, वर्क है, F क्या है, फोर्स है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्चुअली बच्चों W में तो कुछ चेंजिंग कर नहीं सकते, F में थोड़ी चेंजिंग हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पे लिख लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होगा कि F इक्वल एम ए, इक्वेशन नंबर 2। देन वी सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 को कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, 1 में। तो हम क्या करते हैं, देन वी इक्वेशन नंबर 2 इन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा कि यहां पे एक्चुअली में हो जाएगा कि W तो है ही फर्स्ट में, वो 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। F के प्लेस पे क्या आ गया बच्चों, एम ए। यस के प्लेस पे कोई चेंजिंग नहीं किया है तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3। अब जानते हो W को हमने चेंज करना नहीं है, F को तो हमने बच्चों चेंज कर लिया, एम ए हो गया, यस
डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हम आ जाते हैं, व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स देन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों फोर्स अप्लाई करने के कारण उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, वो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो हमको लगता है कि यानी लगता नहीं है भी, तो एक्चुअली में बच्चों क्या होगा, यू रेस्ट कंडीशन में थी तो क्या होगा कि जीरो ही हो सकता है, बट फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी v, और मास तो पहले से ऑलरेडी m है ही। तो ये बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ एक्सीलरेशन की कंडीशन बन रही, फोर्स अप्लाई करने के कारण उसकी वेलोसिटी मींस रेस्ट से कहां पे जा रही है कि फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन लॉ, तो हम जानते हैं 3 लॉ होते हैं, उसके 3 फार्मूले होते हैं, v इक्वल यू प्लस एटी, यस इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फिर उसके बाद बच्चों 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे यस है ना, इसके कारण एक्चुअली में क्या करते हैं, एक्सीलरेशन के कारण यहाँ पे लेते हैं कि किसको लेंगे कि एक्सीलरेशन के थर्ड फार्मूले को लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन, अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों कि v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर इक्वल टू as, ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब बच्चों हम इसको क्या करते हैं कि इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा करने वाले हैं कि अगर सपोज दैट हम यहाँ पे यस को आउटसाइड ले लिए, तो क्या हो जाएगा कि 2a इसके अपान में आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a हो गया। अब ये एक्चुअली में बच्चों जो 2a हो गया, तो यहां पे क्या करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते हैं 4 और इसको दे देते हैं बच्चों 5, इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 को ही क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट हम कहां पे करने वाले हैं, थर्ड में। तो यहां पे लिखते हैं देन we substitute equation number 5 in equation number 3। इक्वेशन नंबर किस में ले गए, थर्ड में। तो यानी क्या करते हैं, थर्ड में ले जाते हैं। तो भाई थर्ड क्या है, पहले तो यहां पे देखते हैं W इक्वल यम ए है ही ऑलरेडी, यफ के प्लेस पे यम ए, यस के प्लेस पे बच्चों हम क्या रख लेंगे, यस इक्वल क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, इस वैल्यू को हमने रख लिया। तो इनटू के फॉर्म में ही रहेगा एक्चुअली बच्चों कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। अब देखो a बच्चों यहाँ पे सेम है, यानी कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं w इक्वल, अब क्या होगा बच्चों कि यम, अब इसको करने से पहले एक ऐसा भी कर सकते हैं कि यानी हम 2 को आउटसाइड ले लें, तो इसके फ्रिक्शन में कुछ नहीं है, तो 1 आ गया बच्चों, 1 अपान 2 यम है हमारे पास, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम जानते हैं एक्चुअली इफ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल 0, अगर u इक्वल 0 हो गया बस बच्चों, सपोज दैट u इक्वल 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा w इक्वल 1 अपान 2 यम v स्क्वायर। ये तो बच्चों क्या हो गया कि यानी आ गया फार्मूला। अब देखो हम क्या करते हैं कि इफ w इक्वल e मीन्स एनर्जी, क्योंकि एक्चुअली हम जानते हैं कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे बच्चों उतना ही क्या होगा, एनर्जी इन्वेस्ट होने वाली है। तो क्या करते हैं इफ W इक्वल E, अगर W किसके इक्वल हो E, तो यहां पे क्या करेंगे W के प्लेस पे यानी क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम ले लेंगे KE, E मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1 अपान 2 mv स्क्वायर। तो ये बच्चों फाइनल आ गया, यानी 3 5 6, ये इक्वेशन नंबर 7, ये 8 और ये इक्वेशन नंबर 9। थैंक यू, वंदे मातरम।